गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों, इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में हम चल रहे हैं और प्लांट फैमिलीज को डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने फैमिली फैबेसी को कंप्लीट किया, जो कि एक डाइकॉट फैमिली है जिसमें हम पल्सेस, जिसमें सारी पल्सेस को, सोयाबीन है, दालें हैं और उसके अलावा मटर है, इन सबको इंक्लूड करते हैं। मूंगफली जो ग्राउंड नट है वो भी फैबेसी के अंदर ही आती है। आज हम लेते हैं सोलेनेसी। कल हालांकि मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसको शुरू से ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके क्लासिफिकेशन को लिख देता हूं बच्चों। इसकी जो क्लास है सोलेनेसी फैमिली की, ये डाइकोटिलिडीन है। ये क्या है? डाई कॉटनी कॉटी लिडनी है। ठीक है बच्चों। और सब क्लास गैमोपिटेली। गैमोपेटेली। ठीक है। और सीरीज इनकी है बाई कार्पिलेरी। सीरीज क्या है? बाई कार्पिलेरी। ठीक है। और इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली है सोलेनेसी। ओके बच्चों, तो ये इनका एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। मेन आप क्लासिफिकेशन के पॉइंट ले सकते हैं। क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास गैमोपिटेली, सीरीज बाइकार्पिलेरी, फैमिली सोलेनेसी। अब मान लो आलू का आप पोटैटो का क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो जीनस हो जाएगा सोलेनम और स्पीशीज हो जाएगी ट्यूबरोसम। ठीक है। तो सोलेनेसी फैमिली भी बच्चों डाइकॉट फैमिली है। और इसके अंदर पोटैटो है, बैंगन है, टोबैको है, पिटूनिया है, ये सब प्लांट इंक्लूड किए जाते हैं। और इनके अंदर ये ब्रैक्टेट होते हैं या ई ब्रैक्टेट हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक इनके फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कैलिक्स फ्यूज्ड होते हैं या फ्री हो सकते हैं, कोरोला भी फ्यूज या फ्री हो सकते हैं। और जो है जनरली जो कैलिक्स और कोरोला में जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो पेंटामेरस होते हैं। ठीक है। और प्लेसेंटेशन इनके अंदर एक्साइल पाया जाता है। ठीक है। ये बाई कार्पिलेरी होते हैं। क्या होते हैं? ये बाई कार्पिलेरी होते हैं। ठीक है। और सिन कार्पस होते हैं। और इनके जो प्लांट्स हैं मेनली छोटे प्लांट हर्ब्स या श्रब्स के फॉर्म में होते हैं। रेसिमोस या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जा सकता है इनके अंदर। तो बच्चों, पहले मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर अपन फ्लोरल डायग्राम को बनाते हैं इसके। तो सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोरल फॉर्मूला इस फैमिली के लिए। फ्लोरल फॉर्मूला फॉर दिस फैमिली। तो बी आर और ई बी आर ब्रैकेट भी हो सकते हैं या ई ब्रैकेट हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। और फिर हम लेते हैं कैलिक्स। कैलिक्स इनमें 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। जो कोरोला है वो भी 5 है, फ्यूज्ड है। और जो एंड्रोशियम है वो भी 5 होते हैं। ठीक है। ये एपीपेटलस होते हैं। इनके अंदर जो स्टेमेंस हैं ये एपीपेटलस होते हैं। ठीक है। और जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम बाई कार्पिलरी होता है, फ्यूज्ड होता है, सिन कार्पस होता है। लेकिन ओव्यूल मल्टीपल पाए जा सकते हैं। ओव्यूल कई सारे इनमें हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं।
हाँ बेटा ध्यान से देखिए, इस फैमिली के लिए जो सोलेनेसी फैमिली है, इनमें जो फ्लावर्स हैं वो ब्रैक्टेट या ई ब्रैक्टेट हो सकते हैं, और ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि रेडियली सिमेट्रिक होते हैं, एंड दे आर द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जो कैलिक्स हैं वो 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, इनके जो एंड्स हैं अटैच रहते हैं, और कोरोला 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, एंड्रोशियम 5 होते हैं, फ्री होते हैं, लेकिन एपी, यहां पर एक बार बना देता हूं, एपी पेटलस होते हैं। गाइनोशियम 2 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, गाइनोशियम 2 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और हाइपोगाइनस होते हैं। ओके बच्चों, तो ये डायग्राम देखिए आप, फ्लोरल डायग्राम, ये मदर एक्सिस है, और ये बच्चों सेपल्स हैं, सेपल्स के लिए लाइन डायग्राम है ये। तो ये कैलिक्स का पार्ट हो गया, ये पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं, कोरोला का पार्ट हो गया। इन्हीं से अटैच्ड ये एंड्रोशियम है, 1 2 3 4 एंड 5, और ये बच्चों गाइनोशियम का पार्ट है जो कि बाई कार्पिलरी है। इनका जो एक्सिस है ये फ्लैसी है, बल्ब्ड है, और मल्टीपल ओव्यूल्स है इनके अंदर, और जो प्लेसेंटेशन है एक्साइल है। तो आप फैमिली लर्न करते समय क्या ध्यान रखेंगे, एक तो क्लासिफिकेशन, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, और प्लेसेंटेशन क्या है, इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और उस फैमिली के 2 या 3 आप एग्जाम्पल लर्न करेंगे तो एक आपका अच्छा खासा कंटेंट आपको लर्न हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो ये तो जनरली इनके जो प्लांट्स हैं हर्ब्स या श्रब्स होते हैं, और ये इनका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम है। ओके, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं फैमिली लिलिएसी। अच्छा, इनके इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एज ए फूड ये काम आते हैं, फूड के रूप में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म में, मेडिसिनल प्लांट्स के फॉर्म में, है ना, ये दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ये भी एक टॉपिक है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए। तो इस प्लांट फैमिली में जो भी प्लांट है वो एज ए फूड, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, कुछ मेडिसिनल पर्पज से यूज किए जाते हैं, कुछ और दूसरे केमिकल्स के फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए बच्चों ये चैप्टर लास्ट लगभग कंप्लीट है, इसके बाद अपन चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी, इसमें बच्चों क्लास है डाई कॉटिलिडनी। ठीक है, नहीं सॉरी, मोनोकॉटिलिडनी बच्चों, मोनोकॉटिलिडनी है ये, मोनोकॉटिलिडनी प्लांट की फैमिली है, मोनोकॉटिलिडनी। ठीक है, और सीरीज इनकी है कोरोनेरी, कोरोनेरी, और फैमिली लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी। बच्चों ये मोनोकोट फैमिली है लिलिएसी, इनके एग्जांपल है, इनके अंदर प्याज को, अनियन को, गार्लिक, लहसुन, लिली, है ना, लिली प्लांट है, इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और मोनोकॉट क्लास है इनकी, मोनोकॉटिलिडनी, सीरीज कोरोनरी है, फैमिली लिलिएसी है, और फिर जीनस और स्पीसीज बता के आप इनके क्लासिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। इस फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला है, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूले में बच्चों ये ब्रैक्टेट हो सकते हैं, ठीक है ना, ब्रैक्टेट होते हैं, या ई ब्रैक्टेट भी हो सकते हैं, और जनरली एक्टिनोमॉर्फिक हैं ये, और बाइसेक्सुअल हैं ये, बाइसेक्सुअल हैं ये, और जो पेरियांथ पी है वो 3+3। अच्छा बच्चों, इनमें जनरली ये
पेटलोइड होते हैं। इनके अंदर सेपल और पेटल एक जैसे ही नजर आते हैं, बस दो चक्र नजर आते हैं, एक आउटर वर्ल और एक इनर वर्ल, है ना। लेकिन जनरली वो पेटलोइड होते हैं, कभी कभी सेपेलोइड भी होते हैं कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर। तो इन्हें हम पेरियांथ कहते हैं। एंड्रोशियम जो है बच्चों, बच्चों जनरली जो एंड्रोशियम है वो 3+3 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर लेते हैं गाइनोशियम। जो गाइनोशियम है वो ट्राई कार्पिलरी है। गाइनोशियम क्या है बच्चों? ट्राई कार्पिलरी है, फ्यूज्ड है। गाइनोशियम क्या है? ट्राई कार्पिलरी है, फ्यूज्ड है और हाइपोगाइनस है। ट्राई कार्पिलरी है, फ्यूज्ड है और हाइपोगाइनस है। ओके बच्चों, तो ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट, एक्सिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियान 3+3 होते हैं, एंड्रोशियम 3+3 होते हैं, एपीफाइलस होते हैं। एंड्रोशियम क्या है? एपीफाइलस होते हैं, या एपीफाइलस नहीं भी होते हैं लेकिन 3+3 के फॉर्म में होते हैं। गाइनोशियम ट्राई कार्पिलरी है, सिन कार्पस है, फ्यूज्ड है, हाइपोगाइनस है। ओके, अब मैं इसके लिए फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। तो बच्चों ध्यान से देखिए,
जो फैमिली लिलिएसी है इसके लिए फ्लोरल फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। ब्रैक्टेट होते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, पेरियान 3+3 के फॉर्म में होता है और फ्यूज्ड भी है, इनके एंड जो है वो फ्यूज्ड हैं। और जो एंड्रोशियम है 3+3 है, एपीफाइलस है, एपिटेपलस है, गाइनोशियम ट्राई कार्पिलरी है, सिन कार्पस है, फ्यूज्ड है, लेकिन मल्टीपल ओव्यूल पाए जाते हैं। प्लेसेंटेशन इनमें एक्साइल पाया जाता है। प्लेसेंटेशन इनमें कैसा होता है? इनमें भी एक्साइल होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कहते हैं ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है बच्चों, ये मदर एक्सिस है 1, 2 और 3। ये एक वर्ल हो गया पेरियांस का, और सेकंड वर्ल ये रहा आउटर 1, 2 और ये 3। और इनके एंड जो है अटैच है और कई प्लांट में फ्री भी होते हैं। और ये एंड्रोशियम है जो कि एपीफाइलस है। ये गाइनोशियम है, ट्राई कार्पिलरी है, लेकिन ओव्यूल मल्टीपल है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। अच्छा बच्चों, हमने फेबेसी फैमिली पढ़ी थी, तो उसके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को हमने समझा था। तो जो फेबेसी फैमिली है उनके अंदर जो सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। उनमें एंडोस्पर्म फिनिश हो जाता है। एंडोस्पर्म रिजर्व फूड होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जो सोलेनेसी फैमिली है इनके अंदर सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्म के रेजिड्यू बचे रह जाते हैं आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है। और जो लिलिएसी फैमिली है, मोनोकॉट फैमिली है, इन ये भी क्या है, इनके सीड भी नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनके प्लांट भी जनरली हर्ब्स या सिर्फ छोटे प्लांट होते हैं। ओके बच्चों, और इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अनियन है, लहसुन, गार्लिक है, लिली है, ट्यूलिप है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बताइए, ये टॉपिक क्लियर है तो हैंड रेज कर दो एक बार। एक बार सारे हैंड रेज कर दो। हाँ, आज बच्चों अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ द। अभी तक हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मॉर्फोलॉजी, मतलब आउटर शेप के बारे में पढ़ा हमने प्लांट्स की। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की, फिर हम बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी, और फिर एनग्रू नेहिमिया बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म की या एनिमल्स की या प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ पर प्लांट एनाटॉमी कहेंगे। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। नेक्स्ट लेते हैं एनग्रू। बच्चों नेहिमिया ग्रुप, ये एक साइंटिस्ट हैं जो कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी है। ये किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, इनको इन शॉर्ट हम एनग्रू भी कह सकते हैं। एनग्रू ने
टर्म टिश्यू दी है। एनग्रू ने कौन सी टर्म दी है? टर्म टिश्यू दी है। नेहेमिया ग्रू फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के रूप में जाना जाता है। इन शॉर्ट इन्हें एनग्रू कहेंगे। जो टिश्यू टर्म है वो भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे नेगेली की। जो कार्ल नेगेली है, बच्चों जो कार्ल नेगेली है उन्होंने डिवाइड किया प्लांट टिश्यूज को 2 टाइप्स में। आपने 9th में पढ़ा भी होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो अब हम लेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। बच्चों टाइप्स ऑफ टिश्यूज में फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेकंड परमानेंट टिश्यूज। बच्चों जो प्लांट टिश्यूज हैं, वी कैन डिवाइड दीज इन 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। बच्चों आपने 9th में भी पढ़ा होगा, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको भी ध्यान है, और जो कहीं और से आए हैं उनको भी पता है कि 9th में टिश्यू एक चैप्टर था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब यहाँ पर मेरिस्टेम का मतलब होता है। यहाँ पर मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवीजन करना। ये एक ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से बना है। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? बच्चों आज अपन ने नया चैप्टर शुरू किया, तो आप सभी अब रेगुलर रहें। रेगुलर रहेंगे तो आप टॉपिक से कनेक्टेड रहेंगे। मैं सभी को कह रहा हूँ, यक्षिता और अहना और भी कई सारे बच्चे हैं, सभी से कह रहा हूँ कि आप रेगुलर रहें। तो अब आप कंटिन्यू करेंगे तो कनेक्टेड रहेंगे क्या टॉपिक चल रहा है क्लास के अंदर। ओके, तो बच्चों पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स के बने होते हैं, और ये प्लांट के उन और पार्ट्स में पाए जाते हैं जहां ग्रोथ होती है, यानी कि टिप पार्ट में पाए जाते हैं, या इंटरमीडिएट पार्ट में, या नोड के बेस में, या लीफ के बेस में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है ना? और ये पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, डेंस इनका साइटोप्लाज्म होता है। सेकंड लेते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं फुली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, ये डिवीजन करना रोक देते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन करना रोक देती हैं तो वो स्पेशलाइज हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, तो फिर उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। एट फर्स्ट हम लेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये बना है मेरिस्टेम वर्ड से। मेरिस्टेम का मीनिंग, इसमें मेरिस्टेम का मीनिंग होता है डिवीजन। मेरिस्टेम टर्म बनी है मेरिस्टोस से, जो कि एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब डिवीजन करना ही होता है। तो बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनकी जो सेल्स हैं उनमें कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी पाई जाती है। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, इनमें कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस रन करती हैं, और जितने भी जो सेलुलर ऑर्गेनेल हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों लोकेशन के बेसिस पर हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, एक तो ओरिजिन के बेसिस पर और एक लोकेशन के बेसिस पर। तो टाइप ऑफ मेरिस्टेम, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज
on basis of origin and डेवलपमेंट। इसमें बच्चों फर्स्ट है प्रो मेरिस्टेम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। ठीक है, सेकंड लेते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। और थर्ड हम लेते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। बच्चों ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को मैं ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रो मेरिस्टेम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बच्चों जो प्रो मेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। जो एम्ब्रियो जब ग्रो कर रहा होता है ना, तो वहां से ये ओरिजिन होते हैं, इसलिए इसे हम प्रो मेरिस्टेम कहते हैं। फिर आगे इन्हीं के डेवलपमेंट होने से प्राइमरी मेरिस्टेम बनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। इनको कल डिटेल में और पढ़ेंगे, टाइम कम बचा इसलिए मैं एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूं इनकी। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये जब जो सेकेंडरी जो परमानेंट टिश्यूज हैं जब वापस से क्या कहते हैं डी डिफरेंशिएट होते हैं तो फिर वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज जब वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं तो फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप कनेक्ट कर चुके हैं, एनाटॉमी स्टार्ट किया अपन ने, तो कल भी आप रेगुलर रहें। ठीक है बच्चों, क्लास पर होता हूं। अच्छा एक चीज और,